भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्यारे देशवासियों और समस्त मानव जाति से प्रेम करने वाले मित्रजनों, आज हम देश में धर्म की विशेष चर्चा सुनते हैं। सनातन धर्म की। दूसरे लोग अपने अपने मजहब को ही धर्म कह के उसका प्रचार करते हैं। विभिन्न यूट्यूब चैनलों पर, टीवी चैनलों पर आए दिन डिबेट होती है धर्म विषय पर, और धर्मगुरु इस प्रकार से वाद विवाद करते हैं जैसे वे परस्पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हों। आज हम विचार करते हैं कि धर्म अध्यात्म किसको कहते हैं। वैसे यह बहुत विस्तृत विषय है, लेकिन आज अध्यात्म के नाम पर जो हो रहा है उस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग अध्यात्म की चर्चा करते करते समाज, राष्ट्र और विश्व को भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि आज ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है। उनका एक उद्देश्य होता है कि चलो हमें मुक्ति पानी है। वे दूसरों को भी मुक्ति दिलाने का एक प्रकार से अपने ऊपर दायित्व लेते हैं, दिशा निर्देश करते हैं, और इसके लिए सबसे पहला उनका लक्ष्य होता है कि उनके पास जो भी आवे वो ब्रह्मचारी रहे, परिवार को छोड़े, समाज की चिंता नहीं करे, राष्ट्र की चिंता नहीं करे, विश्व की चिंता नहीं करे। वो ऐसा मान के चलते हैं कि जब सबको वैराग्य हो जाएगा तो शांति हो जाएगी। बात तो ठीक है, लेकिन वैराग्य की परिभाषा ये रह गई है कि घर छोड़ो। कभी आदि शंकराचार्य जी के पश्चात उनके अनुयायी लोग शंकराचार्य जी के मत को ठीक ठीक नहीं समझे थे और ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या का नारा लगाते हुए कमंडलू ले लेकर वैरागी बन गए, जंगलों में चले गए, और देश धीरे धीरे कमजोर होता गया। राष्ट्र की अवधारणा समाप्त हो गई, सामाजिक व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न होती चली गई। उस समय अध्यात्म की एक और दूसरी धारा थी, वो मिथ्या अहिंसा को लेकर के चल रही थी। शत्रु अगर वार करे, हमारे राष्ट्र को पराधीन बनावे, तब भी हथियार नहीं उठाना है। क्षत्रियों ने हथियार छोड़ दिए, बौद्ध भिक्षु बन गए या बौद्ध अनुयायी बन गए। दो धाराओं के बीच में ये हमारा प्यारा राष्ट्र पिस गया, और राष्ट्र के पिसने से, असुरों के यहाँ आ जाने से, उनके आक्रमण से मानवता भी मर गई। इसके लिए कौन दोषी था? इसके लिए वो दोषी थे जो कह रहे थे कि एक ब्रह्म ही सत्य है और संसार झूठा है, सपना है। तो सपने के लिए क्या चिंता करनी? परिवार भी सपना है, समाज भी सपना है, राष्ट्र भी सपना है, संपूर्ण विश्व स्वप्न है।
संपूर्ण ब्रह्मांड स्वप्न है, केवल ब्रह्म है, तो फिर क्या पारिवारिक दायित्व है, क्या सामाजिक दायित्व रह गया, क्या राष्ट्रीय दायित्व रह गया, क्या वैश्विक दायित्व रह गया? किसी भी दायित्व को हमने निभाया नहीं। और इसी अवसर को देखा विदेशी असुरों ने, और उन्होंने हमारे देश पर आक्रमण करते चले गए और हमारा देश अंततः पराधीन हो गया। जब देश का क्षत्रिय हथियार रख देता है अथवा वह वैरागी बन जाता है, जंगल में चला जाता है, उसे वैराग्य हो जाता है अपने कामों से, तो राष्ट्र अवरुद्ध हो जाता है। जब कोई परिवार का मुखिया वैरागी हो जाता है, उसे किससे प्रेम नहीं रहता, पारिवारिक दायित्वों का बोध नहीं रहता, वो परिवार को भी स्वप्न मान लेता है, तो वो परिवार समाप्त हो जाता है। लंबे काल तक अनेक सुधारक आए जिन्होंने समाज सुधार की बात की, दार्शनिक विचारधाराएं अलग अलग बनी, कहीं द्वैत था, कहीं अद्वैत था, कहीं विशिष्टाद्वैत था, कोई साकारवादी थे, कोई निराकारवादी थे। भक्ति आंदोलन चला, बड़े बड़े संत आए, एवं संत आने के बाद उपरांत भी इस देश में अब असुरों का साम्राज्य भी बढ़ता रहा। उनके विरुद्ध कोई जागरण नहीं हुआ। किसी अध्यात्मवादी ने ये नहीं बताया कि राष्ट्र की सेवा भी अध्यात्म है, परिवार को सुखी करना भी अध्यात्म है, प्राणी मात्र को सुखी बनाना भी अध्यात्म है। ये किसी ने नहीं बताया। हाँ, गुरु नानक देव जी महाराज के अनुयायियों ने अपना बलिदान राष्ट्र के लिए दिया, धर्म के लिए दिया। चाहे गुरु तेग बहादुर जी हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, उनका पूरा परिवार हो, सब कुछ होम दिया। इस परंपरा को छोड़े तो और जो भक्ति परंपराएं थी, वो राष्ट्रीय धर्म को भूल बैठी थी। राष्ट्र कुछ होता है इसका उन्हें बोध नहीं था। 2000 दक्षिण में समर्थ रामदास जी ने भी शिवाजी जैसे राष्ट्र पुरुष को पैदा किया, और कई ये भी सुनने में आता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी महाराणा प्रताप को प्रेरित किया। इन अपवादों को छोड़ दें तो सभी आध्यात्मिक पुरुष कहलाने वालों ने केवल मुक्ति की चर्चा की, और वो सोचते थे कि मुक्ति की चर्चा करते करते हम सब मुक्त हो जाएंगे और हमारे अनुयायी भी मुक्त हो जाएंगे। आज भी यह प्रवाह चल रहा है। आज उस प्रवाह के पीछे कहीं अज्ञानता हो सकती है, कहीं षड्यंत्र भी हो सकता है। कुछ अध्यात्मवादी जेल में बैठे हैं। आज के अध्यात्मवादी मध्यकालीन अध्यात्मवादियों से बिल्कुल अलग हैं। मध्यकालीन अध्यात्मवादी चाहे कबीर दास जी हों, चाहे मीराबाई हों, तुलसीदास जी हों, नानक देव जी हों, दक्षिण में संत ज्ञानेश्वर जी हों, तुकाराम जी हों, ये सभी दादू जी हों, ये सभी लोग भले ही राष्ट्र नहीं समझे, राष्ट्र धर्म को भूले, लेकिन ये संत पुरुष थे, बहुत महान व्यक्तित्व थे, पवित्र आत्मा थे, निष्प्रिय थे। लेकिन आज के अध्यात्मवादी वैराग्य का उपदेश करते करते संसार को, धन को माया बताते बताते, झूठा बताते बताते स्वयं अरबपति खरबपति बन जाते हैं, और भक्तों को त्याग का उपदेश करते हैं, वैराग्य का उपदेश करते हैं।
उनका उपदेश होता है कि धन किसी के साथ नहीं जाएगा, इसलिए सब छोड़ो और गुरुजी को दे दो। इसलिए वो भजनों में भी ऐसा बोल देते हैं कि हरि को नहीं भुलाना, गुरु को नहीं भुलाना। एक बार हरि बोल देंगे, प्रभु बोल देंगे, दूसरी बार गुरु भी बोल देंगे। तो ऐसे गुरुओं से आज देश त्रस्त है। कुछ गुरु जेल में हैं, आसाराम हो, रामपाल हो, राम रहीम हो, इनको भी देश आध्यात्मिक पुरुष कहता था और अभी भी कहता, अंधभक्त बहुत कहते हैं। इन्होंने क्या किया? इनकी करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति है, लेकिन उपदेश वैराग्य का है, अध्यात्म का है, मुक्ति का है। इनके षड्यंत्र, इनकी लीलाएं सामने आ गई तो जेल में पहुंच गए, और जिनकी लीलाएं, जिनके षड्यंत्र सामने नहीं आए, वो अभी भी संत बने बैठे। अगर कोई अध्यात्म वेत्ता आपको वैराग्य का पाठ पढ़ाता है तो उसकी सुख सुविधाओं को आप देखिए, वो कैसी सुख सुविधाओं में रहता है, उसका आश्रम कैसा है, वह जिन संसाधनों का प्रयोग करता है वो किस कोटि के हैं, उसका भोजन कैसा है, उसकी दिनचर्या कैसी है। भक्तों को दिखाने के लिए दिनचर्या अलग होती है और अकेले में रहने पर दिनचर्या अलग होती है। उनके लैपटॉप चेक करें, उनके मोबाइल अगर कोई चेक करे, उनकी गुप्त डायरियां कोई चेक करे, तो मालूम पड़ जाएगा कि वो कितने अध्यात्मवादी हैं, कितना मर्यादित जीवन जीते हैं, ऋषियों की कितनी परंपराओं का, कितने आदेशों का पालन करते हैं। जो ऋषियों ने आदेश दिया था कि 5 वर्ष की कन्या भी बालकों के गुरुकुल में न जाए और 5 वर्ष का बालक भी कन्याओं के गुरुकुल में न जाए, महिलाओं को महिलाएं पढ़ावें, पुरुषों को पुरुष पढ़ावें, ये मर्यादा निश्चित आज से नहीं, भगवान मनु जी से थी, ऋषि दयानंद तक थी। इसका कितने कौन पालन करते हैं? दूसरा, अगर कोई ये कहता है कि मुक्त होने के लिए, योगी बनने के लिए घर त्यागना पड़ेगा, उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो लोग घर त्याग के सन्यासी बने, उन्होंने कितने घर बसा लिए, अर्थात वो कितने परिवारों में जाते हैं, जबकि सन्यासी का धर्म है ही नहीं, वहां रुकते हैं, माताएं पैर भी छूती हैं, कहीं कहीं पैर दबाते भी हैं, और अधिकांश शिष्याएं बनाते हैं, शिष्य कम शिष्याएं बनाएंगे। ये कैसा अध्यात्म है? जो ये कहते हैं कि गृहस्थ में योगी बन नहीं सकते, गृहस्थ को मुक्ति नहीं हो सकती, या गृहस्थ को छोड़ना ही वैराग्य है। कई तो ऐसे भी विचित्र लोग हैं, उनको मैं क्या कहूं, जो नवविवाहिताओं को भी तलाक दिलवा करके अपने साथ ले जाते हैं, अपने अभियान में शामिल करते हैं, प्रचारक या प्रचारिकाएं, शिष्याएं बनाते हैं। एक ब्रह्मा कुमारी भी ऐसा, हमारे यहां भी कुछ ऐसे हैं। ये ऐसा लगता है कि इन्होंने न तो भारतीय इतिहास पढ़ा है और न वैदिक शास्त्र पढ़े हैं। भगवान शिव को देखें, भगवान ब्रह्मा को देखें, भगवान विष्णु को देखें, देवराज इंद्र को देखें, सारे ऋषि मुनि ब्रह्मा जी से लेकर के जैमिनी पर्यंत सभी गृहस्थ थे। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महावीर, हनुमान, ये सभी, हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, बाकी गृहस्थ थे। ऐसा लगता है कि ये
गृहस्थ का विरोध करने वाले स्वयं को इन महापुरुषों से भी अपने को बड़ा समझते हैं। जबकि विद्या ये कहती है विद्या ददाति विनयम। अगर विद्या से अहंकार आ रहा है, और इतना अहंकार आ रहा है कि जिन महापुरुषों के विषय में हम पूरा जानते भी नहीं है और उनके गुण गरिमा को वखान करने के लिए हमारी वाणी में शक्ति भी नहीं है, हमारा बौद्धिक सामर्थ्य भी नहीं है कि हम उनके स्वरूप को जान सकें, कल्पना कर सकें, उन महापुरुषों को अपने से अधिक निम्न बताना ये भयंकर अपराध है, अथवा देशद्रोह है या धर्मद्रोह है। अंग्रेज यही कहता था, अंग्रेज की यही योजना थी कि भारत के लोग अपने इतिहास पर गर्व करना छोड़ दें, इतिहास पर विश्वास करना छोड़ दें, इतिहास पर श्रद्धा करना छोड़ दें। भारत के लोग अपने महापुरुषों पर विश्वास करना छोड़ दें, उन पर श्रद्धा करना छोड़ दें, तो देश कमजोर हो जाएगा। जिस देश का इतिहास मिट जाता है वो देश मिट जाता है। जिन महापुरुषों से हम प्रेरणा ले सकते हैं, राष्ट्र धर्म की प्रेरणा ले सकते हैं, मुक्ति धर्म की प्रेरणा ले सकते हैं, वैश्विक धर्म की प्रेरणा ले सकते हैं, मानवता की प्रेरणा ले सकते हैं, उन महापुरुषों को हम अपने सामने नीच बता दें, अपने अपेक्षा निम्न बता दें, इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह या धर्मद्रोह या अपराध क्या हो सकता है। दुर्भाग्य से अध्यात्म के नाम पर हो रहा है। ब्रह्मा कुमारी भी वाले भी ये करते हैं, वो इन पर, इनके इतिहास पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। वो कहते हैं ऐतिहासिक नहीं हुए, ये कल्पना है। महाभारत कल्पना है, रामायण कल्पना है। वो उनको कल्पना बता करके हम भारतीयों को उससे विमुख कर रहे हैं, और हमारे अध्यात्मवादी इनको हीन बता करके हमको उनसे विमुख कर रहे हैं। अगर कोई ऋषियों को नीचा दिखा करके मुझे महर्षि परमर्षि कुछ कहे तो ये मुझे सहन नहीं है, ये मैं सहन नहीं कर सकता। कोई अपनी प्रशंसा करना चाहता, उसे अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं, करवाए, लेकिन महापुरुषों को नीचा दिखा करके नहीं। मैंने भगवे कपड़े पहन लिए, भगवान श्री राम से बड़ा हो गया, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा हो गया, हनुमान जी से बड़ा हो गया, भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु से बड़ा हो गया, ऋषि महर्षियों से बड़ा हो गया। ऐसा सोचना भी अपने में एक बहुत बड़ा अपराध है। और मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों को यह अपराध भूत होता क्यों नहीं है। परिवार छोड़ करके हम क्या करेंगे फिर? दूसरे परिवारों पर निर्भर रहेंगे, दान मांगेंगे, उनके घरों में आएंगे, उनके विवाहों में भी जाएंगे, जन्मदिन पर जाएंगे, उनको आशीर्वाद देंगे, तो वैराग्य कहां गया? ज्ञान की पराकाष्ठा वैराग्य है, महर्षि व्यास जी ने कहा है। और अध्यात्म बिना अहिंसा के प्रारंभ ही नहीं होता है। अहिंसा मूल है, योग का मूल अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ है सबसे प्रीति करना, किसी से वैर न करना। जब हम किसी से संबंध ही नहीं रखेंगे, जब हम छोड़ छोड़ के घर भागेंगे, किसी से संबंध ही नहीं रखेंगे, तो ये मालूम कैसे होगा कि हम सबसे प्रीति करते हैं या अप्रीति करते हैं? कोई ये प्रश्न करेगा कि घर छोड़ के क्या करते हैं? वो भी समाज सेवा करते हैं। कैसी समाज सेवा? वो ये समाज सेवा करते हैं, दूसरों से कहते हैं आजा, तुम भी आ जाओ, घर छोड़ो। घर छोड़ के क्या करो? घर छोड़ के वेद नहीं पढ़ना है, मनुस्मृति नहीं पढ़नी है, भारतीय गौरव को नहीं पढ़ना है, भारतीय गौरव के लिए कुछ कार्य नहीं करना है। क्या करना है? आंख बंद करके मुक्ति पानी है। अच्छा, आंख बंद करके
हम ईश्वर का ध्यान करें तो इससे किसको लाभ होगा? अगर हमारी साधना से किसी प्राणी को कोई लाभ नहीं है तो वह साधना नहीं है, यह ध्यान रखें। अहिंसा परोपकार का नाम है। प्रीति का प्रतिफल यह होता है कि हम सबका उपकार करें। जिसमें उपकार नहीं है वह प्रीति कैसी? मैं अपने भाई को प्रेम करता हूं, इसका क्या अर्थ है? कि मैं उसके दुख और सुख में भागीदार होता हूं। मैं कहने को कहूं भाई से प्रेम करता हूं और भाई के सुख दुख में भागीदार नहीं होता तो वो प्रीति नहीं है, वो मिथ्या भाषण है। वैसे अगर कोई कहे कि मैं योगी हूं लेकिन संसार के सुख दुख से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं सबको मुक्त करने आया हूं, मैं भी मुक्ति पाने आया हूं, तो ये मूर्खता है। जब तक संसार का उपकार नहीं करेंगे तब तक मुक्ति हो ही नहीं सकती, तब तक अहिंसा हमारी सिद्ध हो ही नहीं सकती। और अहिंसा सिद्ध नहीं हो, जो कि मूल है, महर्षि व्यास जी ने मूल कहा योग दर्शन के भाष्य में, तो मूल नष्ट होने पर सब नष्ट हो जाता है। लेकिन ये सब मूल को नष्ट कर रहे हैं। और ये जो बोला जा रहा है ये मिथ्या भाषण हो रहा है, तो अहिंसा के बाद सत्य आता है, वह भी नष्ट हो रहा है। लेकिन फिर भी हम योगी बोल समझते हैं, हम अपने को मुक्ति पथ का अनुगामी कहते हैं। अर्थात एक मिथ्या भाषण को सत्य सिद्ध करने के लिए कई मिथ्या भाषण करते हैं, और फिर भी अहंकार इतना। ऋषि दयानंद ने गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ कहा। हम गृहस्थों का ही दान लें, वही हमारा पेट भरें, वही हमें कपड़े दें, वही हमें सब कुछ दें, और उन्हीं को नीचा दिखाना कि तुम्हें मोक्ष नहीं हो सकता, तुम योगी नहीं हो सकते। सन्यास मन से लिया जाता है, कपड़े रखने का नाम सन्यास है ही नहीं। सन्यास लिया जाता है मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, इस सब में समान रहना। स्थित प्रज्ञ सन्यासी स्थित प्रज्ञ होता है, उसका न कोई अपना होता है न पराया होता है, बल्कि सभी अपने होते हैं। वह सबके दुख को अपना दुख मानता है, सबके सुख को अपना सुख मानता है, वह सन्यासी होता है। और वैसा होने के लिए कोई कपड़े बदलने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल बाहरी चिन्ह है। जो धर्म के किसी लक्षण में किसी बाहरी चिन्ह का कोई संकेत भगवान मनु ने भी नहीं दिया, योगेश्वर कृष्ण भगवान ने भी नहीं दिया, और किसी ने नहीं दिया। लेकिन आज धर्म के बाहरी चिन्हों को ही मुख्य मान लिया जाता है। अगर हम ये सोचें कि परिवार छोड़ करके ही मुक्ति मिलेगी, तो फिर परमात्मा सृष्टि रचना ही नहीं करता। हम तो बिना शरीर के थे ही। वही धारा चल रही है कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जगत झूठा है। जो भूल इस भारत ने उस समय की थी, वह भूल उसके बाद निरंतर चल रही है। ऋषि दयानंद जगाने आए परंतु जग नहीं पाए। ऋषि दयानंद से भी अनेक साधु लोग कहते थे, दयानंद संसार के बखेड़े में क्यों पड़ते हो? एक ब्रह्म है, एक राम है, उसी का भजन करो, मुक्त हो जाओगे। तो ऋषि दयानंद कहते थे कि तुम्हारा ब्रह्म कहां रहता है? कि हर जीव के हृदय में रहता है। तब वो कहते थे कितने ही मनुष्य दुखी हैं, देश पराधीन है, क्या आपके ब्रह्म को उनके दुखों की कोई चिंता नहीं है? क्या आपके हृदय में कुछ भी पीड़ा नहीं है? मैं तो इनकी पीड़ा दूर करते करते स्वयं मुक्त हो जाऊंगा, मुझे अपनी मुक्ति की कोई चिंता नहीं। ऋषि दयानंद का
यह विचार कहां चला गया? सभी ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान शिविर लगते हैं, योग शिविर लगते हैं। ऋषि दयानंद ने कोई योग शिविर नहीं लगाया, किसी को ध्यान नहीं लगवाया, किसी ऋषि ने नहीं लगवाया। सबसे पहले जीवन जीने की पद्धति, जीवन कैसे जीना है, यह सीखना अनिवार्य होता है। ध्यान 7वीं सीढ़ी है। सभी 7वीं सीढ़ी पर पहुंचना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रारंभ में ध्यान नहीं किया जाए, सब साथ साथ चलेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन अहिंसा सत्य प्रतिष्ठित नहीं होंगे, ब्रह्मचर्य अस्तेय प्रतिष्ठित नहीं होगा, परिग्रह नहीं होगा, तब तक यह संभव ही नहीं है। सभी अध्यात्मवादी, योगवादी, धर्मगुरु परिग्रही बने हैं। एक गृहस्थ को बहुत कम आवश्यकता होती है, लेकिन इन धर्मगुरुओं को बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। गृहस्थों की अपेक्षा अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छा लैपटॉप चाहिए, अच्छी गाड़ियां चाहिए, ऐसे भवन चाहिए, अच्छे बिस्तर चाहिए, ऐसे वस्त्र चाहिए, अच्छा खाना पीना चाहिए, और फिर कहते हैं कि सब छोड़ो, मुक्ति पाओ, परमात्मा का ध्यान करो। अच्छी अच्छी सुविधाओं का भोग करके ध्यान करने से मुक्ति मिल जाएगी। एक मेरे पास युवक का फोन आया, 35 वर्ष का युवक था, कोटा से, कि मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों आना चाहते हो? कि मुझे ईश्वर पाना है। तो मैंने कहा ईश्वर तो मुझे ही नहीं मिला, तो मैं ईश्वर कैसे दिलाऊंगा, कैसे प्राप्त कराऊंगा? तो बोले नहीं मुझे आना है। मैंने पूछा परिवार में कौन है? कि कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ है 75 साल की। मैंने पूछा कोई भाई नहीं है? कि नहीं भाई नहीं है, पिताजी दिवंगत हो गए। मैंने कहा इस ऐसी बुद्धि किसने भ्रष्ट की कि 75 साल की वृद्ध माँ को छोड़ करके तुम ईश्वर पाने के लिए चले जाओ किसी आश्रम में। आप वहां जाकर के फल भी खाओ, दूध भी पियो, मेवे भी खाओ, सब कुछ खाओ, आराम से रहो, और धनपतियों का पैसा खाओ, और बस भजन करते रहो आंख बंद करके, उससे ईश्वर मिल जाएगा। मैंने उस युवक को कहा बहुत पाप लगेगा, जब तक जीवित है मां की सेवा करो। जिस समाज का हम ऋण ले रहे हैं, जिस समाज का हम भोजन कर रहे हैं, जिस समाज के पैसों से हम वस्त्र पहन रहे हैं, जिस समाज के पैसों से हम आश्रम बना रहे हैं, जिस समाज के पैसों से हम वाहन खरीद रहे हैं, जिस समाज के पैसों से हम पुस्तकें खरीद रहे हैं और साधन उपयोग कर रहे हैं, उस समाज का हमारे ऊपर ऋण है। और ऋण ऐसे नहीं उतरेगा कि उसको कहे तुम भी आ जाओ हमारे साथ। एक नकटा पंथ चल रहा है, नकटा पंथ जो सत्यार प्रकाश में लिखा है। धर्म वह है जिसके पालन करने से संसार का धारण हो। धर्म वह नहीं है जिससे संसार का विनाश हो जाए, संसार की व्यवस्था ठप हो जाए। ध्यान अंतःकरण को पवित्र करने का साधन है। ध्यान अपनी प्रज्ञा को जगाने का साधन है। अगर ध्यान और समाधि से प्रज्ञा रितंभरा नहीं जगी, तब हम सोच लेंगे ध्यान नहीं ले रहे, ध्यान नहीं कर रहे, हम नींद ले रहे हैं, या भ्रांति से हम विचारहीनता को ध्यान मान रहे हैं, या विचारहीन संतोष को हम ध्यान मान रहे हैं, समाधि मान रहे हैं। जैसे भांग पीने वाला व्यक्ति भांग पीकर बहुत प्रसन्न होता है, जैसे उसे परमात्मा मिल गया, वैसा ही कुछ ये हो रहा है। और ये जो धर्म गुरु हैं, ये जो ऐसा करवाते हैं, वो सब जानते हैं इस बात को, जो मैं कह रहा हूं इसको जानते हैं, पर उन्हें ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं है। इसलिए
वे आडंबर करके लोकैषणा वित्तैषणा की पूर्ति करते हैं। ऐसा नहीं है उनमें इतनी बुद्धि नहीं कि वो ये बात नहीं जानते जो मैं बोल रहा हूं, परंतु उन्हें ईश्वर की सत्ता में अंदर से विश्वास नहीं है। अंदर से विश्वास कैसा होता है? हमें आग पर विश्वास है, इसलिए आग में हाथ नहीं डालते, किसी भी परिस्थिति में नहीं डालेंगे। हमें करंट पर विश्वास है, नंगे तारों को हम हाथ से नहीं छुएंगे। लेकिन ईश्वर पर हमें विश्वास नहीं है, इसलिए ईश्वर के उपदेशों को मानते नहीं है और ईश्वर के उपदेशों को पढ़ते भी नहीं है। ईश्वर के उपदेश कहाँ है? ईश्वर के उपदेश है वेद में। लेकिन ये धर्मगुरु योग गुरु कहते हैं कि वेद की कोई आवश्यकता नहीं है, वेद हमारा विषय नहीं है, हम तो बस योग करेंगे, ध्यान लगाएंगे। और योग भी कई प्रकार के चले, कोई सहज योग है, कोई राज योग है, कोई नाद योग है, कोई नाम योग है। गुरु के नाम की माला जपने से भी मुक्ति हो रही है, किसी प्राचीन महापुरुष के नाम से भी मुक्ति हो रही है, तो कोई किसी और नाम से मुक्ति पा रहा है। सबकी मुक्ति हो रही, बिना वेद के मुक्ति हो रही। वेद तो एक ऐसी वस्तु बन गया जो किसी का नहीं है, जिसका कोई नहीं हो उस व्यक्ति को जो कहते हैं वैसी स्थिति वेद की बन गई। कोई इसको वेद पाठ करके संतुष्ट हो जाता है, कोई वेद की निंदा करता है, कोई वेद को सब सत्य विद्याओं का पुस्तक मंच पर डंके घोषणा करता है पर जानता कुछ भी नहीं है। और कोई कहता है वेद की जरूरत नहीं है, वेद हमारा विषय नहीं है, हम तो बस ध्यान लगाएंगे और मुक्ति मिल जाएगी। जो किसी ऋषि मुनि ने नहीं कहा कि वेद के बिना मुक्ति हो जाएगी, वेद के बिना संसार में सुख मिल जाएगा, वो आज के ये गुरु कहने लगे। ये इनका बड़ा अनुसंधान है। अनुसंधान ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, अनुसंधान अग्नि वायु आदि तंगरा नहीं कर पाए, ये अनुसंधान वशिष्ठ विश्वामित्र गौतम कपिल कणाद व्यास पतंजलि नहीं कर पाए, ऋषि दयानंद नहीं कर पाए। जो अनुसंधान ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र राम कृष्ण मनु नहीं कर पाए, वो अनुसंधान इन्होंने कर लिया। वो ये कि वेद के बिना हम सुखी भी रह सकते हैं और वेद के बिना मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। देश विरोधी शक्तियां, मानवता विरोधी शक्तियां इस देश पर आंख लगाई बैठी हैं, और आज से नहीं, सदियों से हमारे ग्रंथों में छेड़छाड़ कर रही हैं, मिलावट कर रही हैं, हमें गुलाम बनाया है, हमें तोड़ा है, हमें गरीब बनाया है, अब बौद्धिक गुलाम बना दिया। और वे शक्तियां ये सोचती हैं कि कैसे भी इस देश का जो मूल ढांचा वेद पर खड़ा था वो नष्ट हो जाना चाहिए, वो हो गया। और यही काम अगर हमारे धर्माचार्य करेंगे, हमारे आध्यात्मिक कहे जाने वाले पुरुष करेंगे, तो उन असुरों में और इनमें अंतर क्या रह जाएगा? दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों वेद से भारतीयों को दूर ले जा रहे हैं, उदासीन कर रहे हैं अथवा विरोधी बना रहे हैं। वे लोग विरोधी बना रहे हैं और आप लोग उदासीन कर रहे हो, तो वेद तो कहीं कहीं नहीं रहा। जब वेद मिट जाएगा तो भारत भारत नहीं रहेगा, मानवता नहीं बचेगी। क्योंकि वेद मानवता का ग्रंथ है, वेद ब्रह्मांड का ग्रंथ है, वेद भारत की अमूल्य संपत्ति है, भारत की नहीं है, विश्व की, ब्रह्मांड की है। भारत सौभाग्यशाली इसलिए है कि भारत में वेद की परंपरा लंबे समय तक जीवित रही थी और आज भी नाम तो लेते ही हैं। इससे विमुख हो जाएंगे तो फिर आपको निश्चित ही विदेशियों पर आश्रित रहना पड़ेगा, उनकी शिक्षा पर ही चलना पड़ेगा, उनके संस्कारों को अपनाना पड़ेगा, और अपना रहे। जितने धर्मगुरु आज भारत में हैं, अगर वो गृहस्थ हैं तो उनके बच्चों को देखिए कि बच्चे क्या पढ़ते हैं,
कहाँ जाते हैं? उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते होंगे, उनके बच्चे नहीं हो, बच्चे बड़े हो गए होंगे तो उनके पौत्र पौत्रियां विदेशों में पढ़ते होंगे, अच्छे अच्छे आंग्ल पद्धति के, अंग्रेजी पद्धति के विद्यालयों विश्वविद्यालयों में पढ़ते होंगे, और आपको धर्म की घूंटी पिला रहे हैं, सब छोड़ो सब छोड़ो, सब छोड़ के हमें देते जाओ। हम सब पचा सकते हैं, धर्मगुरुओं को सब पच जाता है। चोरी का पैसा ले आओ, रिश्वत का पैसा ले आओ, बेईमानी का पैसा ले आओ, शराब बेचकर पैसा ले आओ, मछली मांस बेचकर पैसा ले आओ, धर्मगुरु सब पचा जाते हैं। बहुत उनका पाचन तंत्र बहुत अच्छा है। जैसे कभी पोप स्वर्ग का टिकट दिया करता था, वैसे हमारे यहाँ हिंदुओं में भी धर्मगुरु स्वर्ग का टिकट दे रहे हैं, मुक्ति का टिकट दे रहे हैं। यह देश के लिए बहुत चिंता की बात है। यह धर्म के लिए, सनातन वैदिक धर्म के लिए चिंता की बात है। हमारे शास्त्रों में मिलावट होती रहे, उनके गलत भाष्य होते रहे, हमारे धर्मज्ञ कहे जाने वाले, हमारे धर्माचार्य कहने वाले, हमारे योगाचार्य कहलाने वाले, हमारे आध्यात्मिक संत कहलाने वाले मौन बैठे रहे, इसका अर्थ है कि वे सब पाप का समर्थन कर रहे हैं। कांटों से बचना उपाय नहीं है, कांटों को उखाड़ फेंकना ही उपाय है। और हमारे शास्त्रों में जो कांटे बोए हैं, शास्त्रों के बिना आप नहीं जी सकते, और जिएंगे या जी रहे हैं तो पशुवत जीवन है। शास्त्रों के कांटों को शुद्ध नहीं किया, दूर नहीं किया गया, तो इतिहास आपको क्षमा नहीं करेगा। इस प्रकार का धर्म का चोगा इस भारत में चल रहा है। इसलिए तो जो वैदिक धर्म को नहीं मानते वे भी हमसे अच्छे हैं, भले ही मांस खाते हैं, भले ही मछली खाते हैं, भले ही बहुत सारे नशा करते हैं, उन देशों के लोग ईमानदार हैं, ऐसा भारत के ही कहते हैं। अमेरिका के लोग ईमानदार हैं, यूरोप के लोग ईमानदार हैं, अरब देशों के लोग ईमानदार हैं, वहां चोरी नहीं होती है, वहां झूठ नहीं बोलते हैं। और हम समाधि लगाते लगाते झूठ बोल रहे हैं, समाधि लगाते लगाते रिश्वत ले रहे हैं, समाधि लगाते लगाते वस्तुओं में मिलावट हो रही है, देश को लूट के खा रहे हैं, कर्तव्य परायणता के स्थान पर कर्तव्य विहीन हो रहे हैं, प्रमादी हो रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हमने धर्म और योग के यथार्थ को समझा नहीं। क्यों नहीं समझा? क्योंकि इसके मूल को नहीं समझा। वेदो अखिलो धर्म मूलम, धर्म जिज्ञा समाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति। दुर्भाग्य आज ये है कि इन धर्म गुरुओं को, इन योग गुरुओं को किसी भी ऋषि मुनि पर विश्वास नहीं है, मनुस्मृति पर विश्वास नहीं, महर्षि वाल्मीकि की रामायण पर विश्वास नहीं है, महर्षि वेदव्यास जी के महाभारत पर विश्वास नहीं है, समवेद पर विश्वास नहीं। इसका अर्थ हुआ कि ईश्वर पर विश्वास नहीं। इन्होंने ईश्वर केवल कमाने के लिए रखा है, उपदेश करने के लिए। जैसे मंदिर में मूर्ति पुजारी की कमाई का साधन है, वैसे वेद और धर्म पर प्रवचन करना, योग पर प्रवचन करना हमारी इनकी कमाई का साधन हो गया। इसे तो किराना की दुकान खोले तो अच्छा है, इससे कपड़े की दुकान खोले तो अच्छा है, इसे मजदूरी करे तो अच्छा है, कम से कम परिश्रम करके तो खा रहे हैं। लेकिन ये जो झूठ का व्यापार चल रहा है, ये धर्म के लिए बहुत घातक है। और धर्म मिट जाएगा तो सब कुछ मिट जाएगा। धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। कभी भगवान वेद व्यास जी ने कहा था कि रक्षित धर्म हमारी रक्षा करता है और मरा हुआ धर्म हमें मार देता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि भारत ने समूचा विश्व
पतन की पराकाष्ठा पर जा रहा है। सब तरफ अशांति, सब तरफ युद्ध, सब तरफ रोग शोक भय, सब तरफ प्राकृतिक आपदाएं। जब तक ये झूठ बोला जाता रहेगा, झूठ बोलना अपराध है, पाप है, लेकिन धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर झूठ बोलना तो महापाप है। आए हम अध्यात्म को समझें। आत्मा की सिद्धि शरीर के ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकती। परमात्मा की सिद्धि सृष्टि के ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकती। सिद्धि का अर्थ केवल अस्तित्व की जानकारी, अस्तित्व का एहसास। तब इनकी प्राप्ति तो इनके बिना कैसे संभव है? इसलिए मैं सभी अध्यात्मवादियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि बहुत व्यापार हो गया, अब सत्य का व्यापार शुरू करें। और सत्य कभी व्यापार नहीं करता है। सत्य निष्काम भाव से अपना कर्म करता है, और वह कर्म करता है जो सबके लिए हितकारी है। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा था कि संसार का उपकार करना इस समाज का उद्देश्य, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना, सबकी उन्नति करना। आंख बंद करके बैठना नहीं, पुरुषार्थ करना। बैठिए, ध्यान भी लगाइए प्रातः शाम, लेकिन आडंबर नहीं। दिन में लोक की स्थिति पर विचार करिए, विवेचना करिए, राष्ट्र पर, परिवारों पर, टूटते बिखरते समाज पर, भटकते विश्व पर, बारूद के ढेर पर बैठी मानवता पर। अगर आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं, तब आप समझें कि आप अध्यात्मवादी हैं। आपने ईश्वर को जाना है, जाना नहीं तो कम से कम माना है। अन्यथा विनाश का खेल यूं ही चलता रहेगा, और उस विनाश से कोई भी नहीं बचेगा। कितना ही धन कमा के रख लीजिए, एक दिन असुर लोग लूटेंगे और आपको भी मारेंगे, सबको मारेंगे। इसलिए असुरों को सही दिशा देने के लिए उनको भी जान से दिशा दीजिए। और ज्ञान की दिशा कोई नहीं मानता है तो शक्ति का मुकाबला शक्ति से करने के लिए भी तैयार रहिए। विचारों को स्पष्ट बनाइए, पारदर्शी बनाइए, अंतःकरण पवित्र बनाइए। तो देखिए, संपूर्ण समाज, संपूर्ण राष्ट्र और विश्व हमारा है। सभी प्राणी हमारे ही हैं। सबका कल्याण करना हम धर्माचार्यों का सबसे बड़ा दायित्व है। ईश्वर हम सबको ऐसी शक्ति दे, ऐसी बुद्धि दे। ओम शम।